इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन सीबीएसई हैंडबुक क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया गया है। इस बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक वीडियो बनाया था, बट स्टिल हम ये फिर से मेथड करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको अच्छे से आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर आपको तीन तरह के फंक्शंस होंगे, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो सपोज इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें ये और प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस हो, जैसे यहाँ पे x क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और e रेज टू 2x प्लस 3 क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज किया जाता है। LAE मेथड यूज करेंगे इसमें, मतलब हमें फर्स्ट फंक्शन को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन मानना है। अब फर्स्ट फंक्शन को हम डिनोट करेंगे यहाँ पे u से, और सेकंड फंक्शन को हम डिनोट करेंगे v से। तो ये फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड फंक्शन क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम सीखते हैं इसके बारे में। तो LAE हमें फॉलो करना है, तो दैट मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है फर्स्ट फंक्शन मानने के लिए, उसके बाद अलजेब्राइक फंक्शन को प्रायोरिटी देनी है। यानी आप अगर आपके पास क्वेश्चन में लॉगरिथमिक और अलजेब्राइक फंक्शन का इंटीग्रेशन है, तो लॉगरिथमिक को u मानना है और a को v मानना है, मतलब सेकंड फंक्शन का पार्ट मानना है। और सिमिलरली अगर a और e है, एक्सपोनेंशियल और अलजेब्राइक है, तो अलजेब्राइक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, एक्सपोनेंशियल को हमेशा सेकंड फंक्शन माना जाएगा। तो कैसे करना है इसको, जैसे कि हम क्वेश्चन वाइज इसको सॉल्व करते जाते हैं और ये मेथड सीखते हैं। x अलजेब्राइक है और e एक्सपोनेंशियल है, तो a LAE में पहले आता है, तो हम a को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। फर्स्ट फंक्शन को हम डिनोट करेंगे u से, तो लेट a होगा, अलजेब्राइक फंक्शन है x विच इज u। ओके, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेट u इज इक्वल टू x, ज्यादा इजी होगा। इस तरह की इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हमें चार चीजें चाहिए मेनली, u, du, v और dv। तो u क्या है, x, du क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इन रिस्पेक्ट ऑफ x क्या होता है, du अपॉन dx। तो x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1, तो du क्या होगा, 1 इंटू dx, मतलब du क्या होगा, dx। तो हमारे पास du भी आ गया, u चाहिए, du, v और dv चाहिए। इस सारे पार्ट को हम मानेंगे dv, जो बाकी का बचा हुआ है। तो dv क्या होगा, e रेज टू 2x प्लस 3 इंटू dx। तो v क्या होता है, v होता है इंटीग्रेशन ऑफ dv। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ dv, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे कुछ नहीं है तो दैट मीन्स 1 होगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, 1 का इंटीग्रेशन अगर dv हो तो क्या होगा, v, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू 2x प्लस 3 dx, e रेज टू 2x प्लस 3, और नीचे होगा 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव जो कि होगा 2। 3 का डेरिवेटिव 0 होता है तो उसको मिस करेंगे, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2, तो हम लेंगे नीचे 2, और प्लस c यहाँ पे लेने की अभी जरूरत नहीं है। तो हमें क्या चीजें चाहिए थी, u, du, v और dv। तो हमारे पास dv क्या था, फिर से इसको लिखते हैं, e रेज टू 2x प्लस 3 dx, और v क्या आ गया, ये हमारे पास। अब ये जो फंक्शन है ना हमारा, ये हमारा इस फॉर्म में होना चाहिए, u dv, देख लिया करो। तो क्या ये इस फॉर्म में है, u क्या है, x, यस, और dv क्या है, e रेज टू 2x प्लस 3 dx। तो u dv, इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही सिंपल, uv माइनस v du। अभी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो ये इजी लगने लगेगा। तो u dv uv माइनस v du,
बस आप कुछ नहीं करना, जस्ट इन वैल्यूज को हमें सब्सटीट्यूट करना है। तो u क्या है x, तो x इंटू v क्या है ये वाली वैल्यू e रेज टू 2x प्लस 3 अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v, फिर से लिखते हैं, इंटू डी यू क्या होगा, यहाँ से हमारा दिख जाएगा इंटू 1 डी एक्स। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अभी सॉल्व हो जाएगा, x अपॉन 2 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे इंटू 1 dx है तो दैट मीन्स ई रेज टू 2x प्लस 3 अपॉन 2 dx। तो x अपॉन 2 ई रेज टू 2x प्लस 3 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन नहीं मतलब क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट पार्ट होता है हम उसको बाहर ले लेते हैं। तो e रेज टू 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन होगा e रेज टू 2x प्लस 3 अपॉन 2 जो कि है 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव इंटू, अब dx लगाने की जरूरत नहीं है, अब हम प्लस c करेंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में x अपॉन 2 ई रेज टू 2x प्लस 3 माइनस 1/4 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 3 प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बस ये चीज देखनी है कि एलएई रूल को फॉलो करना है, लॉगरिथमिक को प्रेफरेंस देनी है u मानने में, फिर अलजेब्राइक को। उसके बाद हमें 4 चीजें चाहिए, u, du, v और dv। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस के साथ और अच्छे से आएगा। तो सेकंड पार्ट में है x log x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो यहाँ पे x है अलजेब्राइक फंक्शन और ये है लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम मानेंगे u। लॉगरिथमिक फंक्शन को हम u मानेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर t मान लेते हैं तो डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड्स को तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x प्लस 1 का 0 होता है तो रहने दो, dx इज इक्वल टू dt। तो x dx क्या हो जाएगा 1/2 dt। तो यहाँ पे हमारे पास x भी है और dx भी है, तो पहले तो यहाँ पे हम dt लिख देते हैं इसके जगह पे, और log x स्क्वायर प्लस 1 के बजाय हम लिख देते हैं log t। अब ये थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता होगा अभी तक कि log का इंटीग्रेशन करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं इसको हमेशा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही करते हैं। तो log t का मतलब क्या है, log t इंटू 1 भी हो सकता है, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो वही आ जाता है, क्योंकि 1 क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। अब यहाँ पे ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है। अब हम इसको log t को मान लेते हैं u। ओके, तो log t को मान लेते हैं हम u, तो u इज इक्वल टू log t। सेकेंड चीज हमें क्या चाहिए थी, du, यानी कि डिफरेंशिएशन u का इन टर्म्स ऑफ t क्या होगा, du अपॉन dt इज इक्वल टू log t का डेरिवेटिव क्या होता है, t का डेरिवेटिव जो कि है 1 अपॉन एज इट इज t, तो 1 अपॉन t, तो du क्या होगा 1 अपॉन t dt। अब हमारे पास u भी आ गया, du भी आ गया। मैंने बताया था कि u को छोड़ के बाकी के पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, dv मान लेते हैं। तो dv इज इक्वल टू 1 dt। अगेन इसका इंटीग्रेशन अगर करें तो dv मतलब 1 dv, 1 का इंटीग्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ v क्या होगा v, और 1 का यहाँ पे इसकी रिस्पेक्ट में क्या होगा t। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू t। ठीक है, तो हमारे पास dv क्या है उसको अलग से एक बार लिख लिया करो। dv क्या है हमारा 1 dt, यानी कि dv क्या है dt
और v क्या है t। तो ये चार पार्ट्स u du v और dv हमारे पास आ गए हैं। फॉर्मूला यूज करते हुए udv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। तो udv हमारे पास है इधर, ये u था और ये सारा dv है। तो फॉर्मूला यूज करते हुए u क्या है log t, तो log t इंटू v क्या है t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v है t और du क्या है 1/t dt। t और t कैंसिल हो जाएगा, t को log t से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा t log t। तो क्या आ जाएगा t log t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा अगर वेरिएबल है dt t, तो t log t माइनस t प्लस c। तो इस पॉइंट पे हमें c लिखना है। तो t को अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर क्या हो जाएगा log t माइनस 1 प्लस c। तो t बैक सब्सटीट्यूशन करते हुए t की वैल्यू क्या थी, हमने क्या एज्यूम किया था t को x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, ये वैल्यू आती है। एक चीज हमने शायद मिस कर दी है, 1/2 भी था यहाँ पे x dx में 1/2 भी था। तो 1/2 यहाँ पे x dx की बजाय यहाँ पे 1/2 भी लगाना था, 1/2 आएगा इधर। तो यहाँ पे भी 1/2 आना चाहिए। वन बाई टू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 प्लस c, ये आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो u मानेंगे हम एल्जेब्राइक फंक्शन को। दैट मीन्स u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो du विल बी 2x dx, तो dv विल बी e रेज टू एक्स dx, ये बचा हुआ पार्ट u dv। तो दैट मीन्स कि इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होगा v होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv मतलब v। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं e रेज टू एक्स अपॉन 1, जो कि x का कोफिशिएंट है, डेरिवेटिव है, और e रेज टू एक्स, यहाँ पे c नहीं लगाना है, तो e रेज टू एक्स। तो ये चारों टर्म्स हमारे पास आ गए हैं। फॉर्मूला यूज करते हुए u v माइनस v du, तो u है एक्स स्क्वायर, v है e रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स इंटू 2x dx। अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फिर से दो डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस आ गए हैं। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, हम इसको एक मान लेते हैं कि लेट i 1 से 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ex 2x dx, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इसका इंटीग्रेशन करते हुए फिर हम बाद में 1 में इसको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फिर से इसका इंटीग्रेशन करते हुए अब यहाँ पे फिर से दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये अलजेब्राइक फंक्शन है। तो हम 2x अलजेब्राइक फंक्शन को u मानते हैं, तो u इज इक्वल टू 2x, तो du विल बी 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 dx। ओके, तो u भी आ गया, du भी आ गया, dv क्या होगा बाकी का बचा हुआ पार्ट यानी e रेज टू एक्स dx, सो e रेज टू एक्स dx
और v क्या होगा, dv का इंटीग्रेशन, यानी मतलब e रेज टू एक्स अपॉन 1 या खाली e रेज टू एक्स। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, uv माइनस v du करते हुए u है 2x इंटू v क्या है, dv क्या है, v क्या है e रेज टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du मतलब e रेज टू एक्स इंटू du क्या है 2dx। तो अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x e x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं और e रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज टू एक्स ही होता है, तो e रेज टू एक्स प्लस सी। ये जो वैल्यू आई है हम I1 की, हम इसको पुट कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे 1 में, जहाँ से हमें इसको माना था। तो ये वैल्यू थी x रेज टू, पहले एज इट इज इसको लिख दो, x रेज टू 2 इंटू ई एक्स माइनस 2x e रेज टू x माइनस 2ex और प्लस c, x स्क्वायर e रेज टू x माइनस 2x ex प्लस 2 e रेज टू x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे इसका फोर्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx। ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन को मानेंगे u। तो du क्या होगा 1 अपॉन x dx। अब dv क्या है x dx, तो v क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2। तो हम इन सारी वैल्यूज को पुट करते हैं, u dv फॉर्मूला क्या होता है uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। सो दैट मीन्स u क्या है log x इंटू v x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू du क्या है 1 अपॉन x dx। x और x स्क्वायर, ये x रह जाएगा इधर, तो इधर आ जाएगा log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 हम बाहर ले लेते हैं 1 अपॉन 2 और अंदर रह जाएगा x dx। तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। सो दैट मीन्स x स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। आगे इसका फिफ्थ पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x dx। तो अगेन log 2x को हम u मानेंगे, u इज इक्वल टू log 2x। तो du क्या होगा, log 2x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, log जब भी होता है इसके साथ तो 2x का पहले तो डेरिवेटिव ले लो, 2x का डेरिवेटिव होता है 2 अपॉन एज इट इज लिख दो जो भी होता है 2x, तो dx 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो du विल बी 1 अपॉन x dx। उसके बाद है dv क्या होगा, बाकी का पार्ट x और dx। सो x dx इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड्स को, तो v आ जाएगा इधर और इधर आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2। तो ये चार चीजें हमें चाहिए थी, मिल गई। तो u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du। तो क्या होगा uv log 2x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू du 1 अपॉन x dx। सेम वही है क्वेश्चन जो पीछे हमने किया था। तो एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस, अब यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x रह जाएगा, तो x अपॉन 2 है 1 अपॉन 2, तो x
का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर लॉग 2x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। आंसर। सेवंथ पार्ट करते हैं। सो सेवंथ पार्ट है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, जस्ट बिल्कुल ऐसे लिखना है, करना है। सिक्स पार्ट जो है सेम वैसे ही रहेगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं है। हम सेवंथ पार्ट करते हैं, वो थोड़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो क्या होगा, लॉग एक्स को हम यू मानते हैं dx, लॉग एक्स को हम मानते हैं u। तो du क्या होगा, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स dx। तो dv क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो v क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन यानी कि एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, ये होगा v। अब हम इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं। u dv इज इक्वल टू uv माइनस v du। तो मतलब u क्या है, log x इंटू v की वैल्यू पुट करते हैं माइनस v की वैल्यू अगेन पुट करते हैं और इंटू du क्या है, 1 अपॉन एक्स dx। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए log x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस, यहाँ से हम x को अगर कॉमन ले ले तो अंदर क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स dx, ताकि ये कैंसिल हो सके। ये कैंसिल हो गया। अब हम लेंगे log x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। पहले तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 1 है ना, तो इसको ओके एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू ये वाला 3, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 और ये वाला 3 प्लस एक्स। तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस 1। यहाँ पे क्योंकि ये अंदर ब्रैकेट में था, तो log x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस सी, ये आंसर होगा। आगे है 8th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ x log x होल स्क्वायर dx। ऑब्वियसली log x है तो उसको हम u मानेंगे, तो u इज इक्वल टू log x होल स्क्वायर। तो du क्या होगा, याद रखना है कि ये log x होल क्यूब है, ना कि log x स्क्वायर है। अगर log x स्क्वायर होता तो क्या होता, x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब 2x अपॉन एज इट इज x स्क्वायर, तो क्या हो जाता, वो 2 अपॉन x हो जाता। बट यहाँ पे ये क्या है, log x होल स्क्वायर है, तो होगा क्या कि 2 पहले पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, log x चेन रूल लगेगा, 2 माइनस 1, जैसे कि हम करते हैं ना x रेज टू n, तो x रेज टू n माइनस 1 और n से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 माइनस 1 और चेन रूल, log x का डेरिवेटिव लेंगे इधर 1 बाय x। तो क्या होगा, du होगा 2 log x रेज टू 1 है, तो दैट मीन्स एक ही बात है, log x अपॉन x, ये हो जाएगा du। तो u भी आ गया, du भी आ गया।
dv क्या है x dx, बाकी का पार्ट, तो इसका इंटीग्रेशन v और इसका x का इंटीग्रेशन क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2। ये चारों पार्ट्स को हम लेंगे u du dv और v, तो क्या हो जाएगा u dv इज इक्वल टू uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du। सो दैट मीन्स u है log x होल स्क्वायर इंटू v है x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब क्या होगा कि v है x स्क्वायर अपॉन 2, लेकिन du भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, 2 इंटू लॉग x, x और यहाँ पे dx लगाया नहीं, dx लगाना है तो dx, अभी x और x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x रह जाएगा इधर, तो इधर अभी भी कॉम्प्लिकेटेड सा है, तो x स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x होल स्क्वायर माइनस 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा x log x, अगेन x log x dx। तो x log x का हमने क्वेश्चन अभी किया था फोर्थ पार्ट के अंदर, तो फोर्थ पार्ट के अंदर जो हमारा आंसर आया था, क्योंकि अभी फिर से यहाँ पे एक अलजेब्राइक फंक्शन है, एक लॉग फंक्शन है, तो फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, तो फोर्थ में जो आंसर आया था ना उसी को मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ दोबारा से इसको करने के बजाय। तो हम क्या करेंगे कि x स्क्वायर अपॉन 2 लॉग x होल स्क्वायर माइनस, ये जो हमने था फोर्थ पार्ट किया था वहां से मैं आंसर ले रही हूँ इसका, तो वो क्या होगा कि ये था x स्क्वायर log x अपॉन 2 और था माइनस x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c, तो वहां से हम यूज करें इसको, तो x स्क्वायर log x होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर log x अपॉन 2 और प्लस माइनस बाहर है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, तो ये आंसर आ जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 और उसका फर्स्ट पार्ट, इंटीग्रेशन करना है e रेज टू एक्स, एक्स रेज टू माइनस 2 माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3 dx का, तो यहाँ पे स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला लगेगा, हमने किया था एमएल अग्रवाल वाले वीडियोस में कि एक फार्मूला होता है कि e रेज टू एक्स हो, अंदर f रेज टू एक्स प्लस f डैश रेज टू एक्स हो, मतलब फंक्शन हो और उसका डेरिवेटिव हो और प्लस का साइन हो, तो उसका सीधे सीधे फार्मूला लग जाता है e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, सीधा फॉर्मूला लग जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो x रेज टू माइनस 2 है, तो x रेज टू माइनस 2 सपोज हमारा फंक्शन है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x रेज टू माइनस 2 है ना, तो माइनस 2 से पहले तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर x रेज टू माइनस 2 और माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 एक्स रेज टू माइनस 3, जो कि है ये हमारा डेरिवेटिव, ठीक है, तो ये इसी फॉर्म में है ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे ये यूज करते हुए क्या हो जाएगा e रेज टू एक्स, सीधे सीधे इंटीग्रेशन f रेज टू एक्स, f इंटू एक्स प्लस c यूज करते हुए e रेज टू एक्स और एफ एक्स हमारा क्या है यहाँ पे इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 प्लस c, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं e रेज टू एक्स अपॉन एक्स रेज टू 2 प्लस c, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन निकल आएगा। तो अगर e रेज टू एक्स वाला क्वेश्चन हो तो आप अगर देख सकते हो कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में हो, तो हम सीधे ये स्पेशल फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x log 3x प्लस 1/3x dx, तो ये है, तो पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ही, मतलब लॉग भी है ई भी है,
और यहाँ पे ये भी है, अलजेब्राइक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इसको सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो 3x को हम t पुट कर लेते हैं, अगर 3x को अगर हम t पुट कर लेते हैं तो dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3x है तो 3dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। ओके, मतलब dx क्या हो जाएगा, 1/3 dt। इससे क्या होगा कि ये जो e रेज टू 3x है वो e रेज टू t बन जाएगा। तो e रेज टू t बन जाएगा इधर, और इधर क्या आ जाएगा, log t प्लस 1/t और dt। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा log t जो होता है, अगर हम इसको फंक्शन माने तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव होता है 1/t। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन भी है, उसका डेरिवेटिव भी है, तो सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पहले तो 1/3 था, उसको साथ में लिख लो। तो 1/3 तो लिखना ही है। अब साथ में फॉर्मूला क्या था जो हमने पीछे किया, e रेज टू x f of x प्लस c, सो दैट मीन्स e रेज टू t। ओके, तो log t प्लस c, तो फिर से इसको 1/3 e रेज टू 3x x की फॉर्म में लेके जाते हुए log 3x प्लस c, तो ये फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 2x और 2x माइनस 1 अपॉन 4x² dx। तो e रेज टू 2x है इधर, तो हम इसको भी अभी t मान लेते हैं। पहले e रेज टू 2x को अगर हम t मान ले तो dt क्या हो जाएगा, 2dx हो जाएगा। तो dx क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ dt। तो यहाँ पे हम हाफ ऑफ dt पुट कर लेते हैं dx के जगह पे, तो e रेज टू t हो जाएगा इधर। अब यहाँ पे क्या है, 2x माइनस 1 अपॉन 4x² है। तो पहली चीज तो 2x माइनस 1, यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ पे सिंगल टर्म है। तो जब भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के इक्वल या उससे ज्यादा टर्म्स हो उसको ब्रेक कर लिया करो। तो 2x अपॉन 4x² माइनस 1 अपॉन 4x²। ठीक है, इसको पहले करना था हमें इस पार्ट को। ओके, तो क्या करते हैं पहले इसको, इस पार्ट को, तो 2 से 4 तो 1/2 x माइनस 1/4 x² ये हो जाएगा। ओके, इसको पहले e रेज टू 2x इसी फॉर्म में लिखते हैं। अब अगर आप देखो तो ये जो है ना 1/2x, 1/2x क्या है, 1/2x तो आई थिंक हमें ये पार्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 1/2x का मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2x रेज टू माइनस 1। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, -1 को आगे लेके जाते 1 इंटू 2x रेज टू -1, तो 1 इंटू -1 इंटू, क्योंकि पावर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2x रेज टू -1 इंटू 2x का डेरिवेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 2x रेज टू -2 इंटू 2, सॉरी 2 होगा ना, चेन रूल, 2 का डेरिवेटिव। ओके, x रेज टू n का होता है n x n माइनस 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 ही होता है तो 1 पुट करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे 2x था तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इंटू 4x रेज टू -2, तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन 4x रेज टू 2। तो ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा कि e रेज टू 2x 1/2x प्लस c। बट यहाँ पे बस एक चीज देख लेना, e रेज टू 2x है तो 2 इसका कोफिशिएंट है, तो 1/2 लिखना पड़ेगा। 1/2 इसका डेरिवेटिव है, 2x का डेरिवेटिव 2 है, तो यहाँ पे 1/2 लिखना पड़ेगा। 1/2 e रेज टू 2x 1/2x
प्लस सी। एक्चुअली हमें इसको टी वाले पार्ट से समझाने की जरूरत पड़ेगी। रुको, इसका थर्ड पार्ट फिर से करते हैं टी के पार्ट से, क्योंकि 1/2 अभी मैंने क्लियर नहीं किया था अभी, तो फिर से करते हैं। ई रेज टू 2x माइनस 1/4x² dx था। तो ई रेज टू 2x, अब फिर से ब्रेक करते हुए वो जो पार्ट अभी हमने किया था -1/4x² dx, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, ई रेज टू 2x 1/2x माइनस 1/4x² dx। अब पुट करके देखते हैं, तो पुट t is equal to 2x, so dt will be 2 dx, so dx will be 1/2 dt। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा dt, और यहाँ पे e रेज टू t, और यहाँ पे 1/t, और यहाँ पे -4x² है ना, तो 4x² का मतलब क्या होता है 2x होल स्क्वायर, सो दैट मीन्स कि 4x² क्या है t², तो -1/t²। अब अगर आप देखो 1/t का डेरिवेटिव -1/t² होता है। 1/t का मतलब क्या होता है 1 इंटू टी माइनस 1, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा 1 इंटू -1 पावर लेके t रेज टू -2 इंटू टी का डेरिवेटिव 1, तो -1/t रेज टू 2। अब यहाँ पे ये फंक्शन है अगर, तो डेरिवेटिव है ये, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो उसी फॉर्म में आ गया क्वेश्चन 1/2 e रेज टू t, ये फंक्शन है और प्लस ये डेरिवेटिव है, तो उसी फॉर्म को लेते हुए हम क्या करेंगे कि 1/2 e t f of t plus c, so that means 1/2 e raised to t 1/t plus c। अब t की बैक सब्सटीट्यूशन करते हुए 1/2 e raised to 2x into 1/2x plus c, तो पुट करके वैल्यू ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो 2x अपॉन 4x प्लस c, ये फाइनल आंसर होगा। अब इसका फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इंटीग्रेशन ऑफ log x प्लस 1/log x होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। हम पहले फर्स्ट पार्ट को मान लेते हैं इंटीग्रेशन, हम इस सारे को मान लेते हैं i, लेट i इज इक्वल टू log x प्लस 1/log x होल स्क्वायर dx। इस पार्ट को हम से मान लेते हैं i1 और इस पार्ट को i2, तो हमारा i1 है log x। इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं पहले, फिर हम इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, तो log x dx। अब log को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो, तो हमें इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log x इंटू 1 dx, तो होगा क्या कि ये अलजेब्राइक फंक्शन हो जाएगा और ये लॉगरिदमिक फंक्शन हो जाएगा। हम लॉगरिदमिक फंक्शन को मान लेते हैं u, तो u इज इक्वल टू log x, तो du क्या होगा, अभी यहाँ पे log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, वो कैसे आता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, एज इट इज x को लिख लेते हो, तो यहाँ पे log x का डेरिवेटिव कैसे होगा, log x है, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और एज इट इज log x को ऐसे ही लिख लो नीचे, तो log x, तो दैट मीन्स du क्या हो जाएगा 1/x log x। तो dv क्या है,
dv है, बाकी बचा हुआ पार्ट 1 dx, तो 1 dx, तो v क्या होगा, x, तो v विल बी x। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है कि uv माइनस वी डी यू, तो u है log x इंटू v है x, माइनस v है x इंटू डी यू क्या है 1/x log x dx लिखना मत भूलना। तो अभी यहाँ पे x और x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, x log x माइनस 1/log x dx, यानी कि log x रेज टू -1 dx। तो x log x माइनस, अब फिर से पता है कि log का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है अलग से, तो हम इसको क्या करते हैं कि log x इंटीग्रेशन बाय पार्ट -1 इंटू 1 dx, जहाँ पे हमारा u होगा log x रेज टू -1, तो du क्या होगा, du होगा, अभी यहाँ पे अलग फॉर्मूला पावर फॉर्मूला लगेगा, -1 से पहले मल्टीप्लाई, फिर log x रेज टू -1 यानी कि -2, और log x का डेरिवेटिव 1/x पहले डिस्कस किया था, तो ये हो जाएगा आपका du। तो du क्या हो जाएगा, -1/log x स्क्वेयर होल स्क्वेयर इंटू x, ये आपका d हो जाएगा। और dv क्या है, u हो गया, du हो गया, dx साथ में लिखना है। dv है 1 dx, तो v क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन यानी x, तो dv भी आ गया, v भी आ गया। तो अभी हम इसको पुट करते हैं यहाँ पे इस पार्ट में, फिर से x log x माइनस यहाँ पे uv और vdu लग जाएगा पार्ट, तो log x uv, यहाँ पे हम u है log x रेज टू -1 और v है x माइनस v du, v है x और du है इंटू -1/x log x होल स्क्वेयर इंटू x dx, x और x कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे फिर से log x log x माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं डालना था, uv माइनस dvu है ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, तो uv, तो x अपॉन log x माइनस 1/log x होल स्क्वायर dx, इसका क्या होगा, इसको हम एज इट इज रख देते हैं यहाँ पे 1/log x होल स्क्वायर dx। अभी ये जो पार्ट हमारे पास आया है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं अपनी मेन इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे ये -1 था, यहाँ पे ये -1 था, तो ये +1 हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा इधर। जो मेन इक्वेशन थी उसमें था हमारे पास कि काफी ऊपर था, ये था, ये पार्ट हमने सॉल्व किया है और ये पार्ट को हम एज इट इज रखते हैं। तो हमारा था I इज इक्वल टू, ये पार्ट जो हमने सॉल्व किया है, x log x माइनस
एक्स लॉग एक्स, अभी ब्रैकेट को खोल देते हैं तो माइनस, बाहर माइनस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, इंटू अभी डी एक्स अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर। और जो सेकेंड पार्ट जो हमने सॉल्व ही नहीं किया एक्चुअल में, वो क्या है, डी एक्स अपॉन लॉग एक्स होल स्क्वायर। ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। एक्स कॉमन लेते हैं तो लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस सी।